हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लैब बाय दानिश। पाइथन फॉर बिगिनर की इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने एक कंसेप्ट देखा था, एरर हैंडलिंग इन पाइथन। और इसके अंदर हमने दो चीज देखी थी, ट्राई और एक्सेप्ट। अब यहाँ पे एक और चीज बाकी है जो है फाइनली। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं ट्राई करूंगा कि जितने भी पाइथन रिलेटेड कंसेप्ट है सारे मैं इसमें कवर करूं। तो फाइनली ब्लॉक यहाँ पे बाकी है, तो वो भी हम इसमें कवर कर लेते हैं। तो आ जाते हैं अपने VS कोड की स्क्रीन में, और यहाँ पे मैं एक कोड लिखता हूँ जिसके अंदर ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली तीनों का मैं यूज करूंगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्राई, और यहाँ पे मैं एक फाइल ओपन करवाने की ट्राई करता हूँ। जैसे मैं करता हूँ फाइल इक्वल टू ओपन, और फिर मैं दूंगा फाइल का नाम। फाइल का नाम कुछ भी दे देते हैं, डेटा डॉट txt, और इसको मैं ओपन करवाता हूँ रीड मोड में। फिर मैं इसका कंटेंट ले लेता हूँ, कंटेंट इक्वल टू फाइल डॉट रीड, एक्सेप्ट लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं एक्सेप्शन कहता हूँ, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई। और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ गॉट एन एरर व्हाइल ओपनिंग फाइल, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ ई। यहाँ पे मैं लगाता हूँ फाइनली, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट आई एम फ्रॉम फाइनली ब्लॉक। तो यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने कोड लिखा जिसमें ट्राई के अंदर मैं ट्राई कर रहा हूँ एक फाइल को रीड करने की। अब देखो, फाइल को मैं रीड करता हूँ रीड मोड में। तो रीड मोड क्या करता है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमें एरर थ्रो करता है कि भाई ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर फाइल है तो ये लाइन प्रॉपरली वर्क करेगी और हमारी फाइल रीड हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने एक लगाया एक्सेप्शन ब्लॉक। अब एक्सेप्ट में हमने क्या लिखा है, एक्सेप्शन। ये क्या करेगा, कोई भी टाइप की अगर यहाँ पे एरर आएगी, कोई भी टाइप की एरर आएगी, वो सारी एरर यहाँ पे हैंडल हो जाएगी। अब देखो, हमने यहाँ पे एक चीज की है एज ई, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई। तो ये एज ई लगाने का मतलब क्या है कि जो भी एरर आई है वो एरर अगर हमें प्रिंट करवानी हो तो हम यहाँ पे ई को प्रिंट करवाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या एरर आई है। अब क्या होता है, हमने ट्राई एक्सेप्ट लगा दिया है, अगर हम ये एरर को प्रिंट नहीं करवाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ट्राई के अंदर कौन सी चीज में एरर आई है। फाइल को रीड करने में एरर आई है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे कोई दूसरी एरर है जिसकी वजह से एरर आई हुई है। तो यहाँ पे ये जरूरी है कि हम एज ई लगाए और ई को प्रिंट करवाए ताकि हमें एरर का प्रॉपर आइडिया मिले। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है फाइनली ब्लॉक। तो ये फाइनली ब्लॉक क्या है कि चाहे एरर आए या चाहे एरर ना आए, फाइनली ब्लॉक हर केस में एग्जीक्यूट होगा। अब ये कब काम आता है और कब कब हम यूज करते हैं वो आगे देखते हैं। पहले मैं इस कोड को रन करता हूँ और देखते क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रन करता हूँ पाइथन मेन डॉट पाई, तो हमें मिल गई है एरर, गोट एन एरर वाइल ओपनिंग द फाइल। देखो, ये जो मैंने यहाँ लिखा था गोट एन एरर वाइल ओपनिंग फाइल, इसके बाद ये ई यहाँ पे प्रिंट हुआ है, एरर नंबर 2, नो सच फाइल और डायरेक्टरी डेटा डॉट txt। तो देखो, ये ई जो प्रिंट हुआ वो हमें एरर के बारे में क्लियरली आइडिया देता है कि ऐसी कोई फाइल एग्जिस्ट करती ही नहीं, उस चीज की आपको एरर मिली है। ठीक है, तो ये था ई के बारे में। अब देखते हैं यहाँ पे एक और लाइन आई है, आई एम फ्रॉम फाइनली ब्लॉक। ट्राई में एरर आई, फिर वो गया एक्सेप्शन में, और उसके बाद वो गया फाइनली में। तो अगर ट्राई में एरर आएगी तो भी फाइनली रन होगा। अब हम क्या करते हैं, देखो हमें एरर मिली थी कि डेटा डॉट txt एग्जिस्ट नहीं करती है, हम डेटा डॉट txt बना देते हैं।
यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ data.txt और उसके अंदर कुछ भी कंटेंट मैं लिख देता हूँ और मैं फाइल को वापस से रन कर देता हूँ। अब इस बार देखो, अभी फाइल एग्जिस्ट है तो ट्राई ब्लॉक हमारा परफेक्टली रन हो गया, तो ये एक्सेप्ट में गया ही नहीं। ठीक है, तो हमें फिर भी क्या मिल रहा है, आई एम फ्रॉम फाइनली ब्लॉक। तो अब समझ लेते हैं फाइनली ब्लॉक होता क्या है, वो कैसे वर्क करता है। देखो, चाहे इसमें एरर आए या ना आए, फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट होगा। पहले हमने देखा जब data.txt एग्जिस्ट नहीं करती थी तो एरर आई थी। एरर के केस में ये एक्सेप्ट ब्लॉक रन हुआ था और उसके बाद भी हमें ये लाइन देखने को मिली थी। दूसरे केस में जब हमारी फाइल एग्जिस्ट करती थी तो हमारा ट्राई परफेक्टली वर्क कर रहा था। उस केस में भी हमें फाइनली ब्लॉक में हमने जो लाइन लिखी थी वो हमें एग्जीक्यूट होके मिल गई। तो अब समझते हैं फाइनली का यूज क्या है, कब हम इसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं। लेट्स से हमने ट्राई के अंदर कुछ ऐसा काम किया है जो एरर आने पर भी हमें उसको क्लीन अप करना पड़ेगा। लेट्स से ट्राई ब्लॉक में आप कुछ काम करते हो, उस काम के दरमियान आपने 3-4 फोल्डर या 3-4 फाइल आपने प्रोग्रामेटिकली क्रिएट करवाई है। अब आप चाहते हो चाहे आगे के कोड में एरर आए या ना आए, फाइनल में जब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए तो जितनी भी फाइल मैंने प्रोग्रामेटिकली बनाई है वो सारी फाइल डिलीट हो जानी चाहिए। तो उस केस में आप यूज करोगे ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली का। तो क्या करेगा, ट्राई के अंदर आपके टेम्पररी फोल्डर और फाइल्स बनाएगा, जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो परफॉर्म करेगा। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो एक्सेप्ट में जाएगा और उसके बाद वो जाएगा फाइनली में, जहाँ पे आप सारे जो फाइल और डायरेक्टरीज आपने क्रिएट करवाई है प्रोग्रामेटिकली उन सबको आप डिलीट करवा दोगे। ये पहला यूज केस था। दूसरा यूज केस है कि लेट्स से आप ट्राई के अंदर कोई डेटाबेस कनेक्शन बनाते हो, उसके बाद डेटाबेस कनेक्शन में से आपने डेटा कुछ रीड किया और उस पर आप प्रोसेसिंग कर रहे हो। अब प्रोसेसिंग के दरमियान कुछ एरर आ गई तो आपका कोड एक्सेप्ट में जाएगा और एक्सेप्ट में आपको प्रिंट होके मिलेगा कि ये सो एंड सो एरर आई है। उसके बाद आप फाइनली में जाओगे और वहां जाके आप क्या करोगे, डेटाबेस का कनेक्शन रिलीज कर दोगे। डेटाबेस कनेक्शन आप क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। तीसरा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। लेट्स से आप एटीएम लेके गए एटीएम मशीन के पास, वहां पे आपने एटीएम मशीन के अंदर आपका एटीएम इंसर्ट किया, तो आपके पैसे निकले या ना निकले, कोई भी केस हो, उसमें आपको एटीएम मशीन क्या करेगा, फाइनल में आपको आपका एटीएम रिटर्न करेगा, राइट। तो वो सेम चीज है ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली। चाहे आपके पैसे निकले या ना निकले कोई भी वजह से, तो वो एटीएम मशीन आपको आपका एटीएम वापस एट द एंड कर देगा। चाहे आपके पैसे निकले या ना निकले, एटीएम मशीन आपको आपका एटीएम रिटर्न कर देगा एट द एंड। ठीक है, तो यही चीज है ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली। चाहे आपका कोड रन हो या ना हो, फाइनली रन होगा ही होगा। आने वाली वीडियो में हम कई सारे कंसेप्ट देखने वाले हैं। अगर आपने पाइथन फॉर बिगिनर के प्लेलिस्ट को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप प्लेलिस्ट को फॉलो करें। मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर पाइथन के जितने भी कंसेप्ट है सारे कंसेप्ट कवर करने की जरूर ट्राई करूंगा। तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।